ये किया था दायर, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर कोर्ट नहीं था इसलिए उसको वो एजुकेट नहीं हो पाया तब तक। तो 2022 में जब हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया तो हम इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट की। इनके जो शहादत थे, बाकी जो भी इसके मामला थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने जुलाई 2024 में हमने इसको डिसाइड किया इनके फेवर में। तो उनको हमने जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको हिदायत दी कि इनको जो सम एश्योर्ड है वो उनको दे दिया जाए। तो दे हैव कंप्लाइड दैट ऑर्डर। तो उन्हें लास्ट वीक में डिपॉजिट किया हमारे पास वो चेक। तो आज वो चेक हमने ये जो कंप्लेंट है उनको दे दी। इस तरह जो उनका है, इनकी जो ग्रीवेंस है वो रेडस हो गई। सर क्या ग्रीवेंस क्या थी सर? इनको जो दुकान था वो जो सैलाब की वजह से नुकसान हो गया था, तो उसमें इन्होंने किया था कंप्लेनेंट ने इनको आफ्टर दैट फ्लड ऑकरेंस उनने कंसर्न जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनके पास वो गए थे अपनी कंप्लेंट लेके। उन्होंने मना किया था, उनने उनकी कंप्लेंट जो रिजेक्ट की थी नहीं माना था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कोर्ट का रुजू किया, कोर्ट में दायर किया अपना ये क्या कहते हैं अर्जी। तो यही वजह है कि वो कोर्ट में आए उनकी वजह रिजेक्शन की वजह से। सर बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं? जी बिल्कुल होता है। हमें एज़ पर प्रोसीजर जो है हमने 3 महीनों में सिर्फ ये जो कंप्लेंट है उसको डिसाइड करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। तो हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं हम करते हैं, जो वकील साहबान जितना हमें असिस्ट करते हैं उसके हिसाब से जिस केस में हमें प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होती हैं जल्दी, वो डिसाइड दोज केसेस विद 3 मंथ्स। क्या मैसेज रहेगी आम कस्टमर्स या कंज्यूमर? आम कंज्यूमर्स के लिए यही मैसेज है, अगर किसी को कोई ग्रीवेंस हो, वो जेन्युइन क्लेम हो, वो हमारे पास आए, यहाँ दर्ज करे। एक प्रोसीजर के तहत हम जो उनकी ग्रीवेंस है उनको उसको रेडर्स करेंगे। साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। उनको तो एक आम कंज्यूमर को अपने जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन का भी इफ्तिताह किया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये आप भी याद रखिएगा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915। वो 17 लैंग्वेजेस में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कोई भी किसी भी ज़ुबान में कभी भी किसी को कोई इंक्वायरी हो वो उस पे 1915 कॉल करें, उनको वो जानकारी दी जाएगी उसके रिलेटेड। उनका एक बिल्डिंग था, उसमें उनकी शॉप थी। तो अनफॉर्चुनेटली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2010 उनका फ्लड आया है यहाँ, और उसमें उनके वो जो दुकान है वो ढह गई है। सो ही हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बट उन्होंने उसकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर ली, क्लेम। फिर ही वॉज फोर्स्ड टू कम टू आर कमीशन एंड ही फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट ओवर हियर। उसके बाद कुछ देरी लगी उसमें बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फाइनली जुलाई के महीने में इस साल जब केस हमारे पास आया तो वी स्टार्टेड गिविंग इट अ हियरिंग, और उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू द फाइल। हमने देखा तहसीलदार ने भी रिपोर्ट दी है, बाकी रिपोर्ट्स भी, उसके पुलिस का भी रिपोर्ट है, हर एक चीज़ उसके पास कंप्लीट है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया था। वी गॉट दी विटनेसेस को बुलाया गया, उनके बयान चेक किए गए, तहसीलदार की रिपोर्ट लाई गई, वो चेक की, सारा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। वी वेंट थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वी फाइंड द क्लेम जेन्युइन। उसके बाद वी गेव अ डिसीजन इन दिस केस, जिसमें हमने उसको इंश्योरेंस क्लेम जो है उसकी वो जेन्युइन पाई और उसको इंश्योरेंस के पैसे दिए गए, जिसमें 5 लाख रुपया उसका जो है हमने इंश्योरेंस दिया है बेसिक। उस पर वी हैव गिवन हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 6% फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, दैट इज वे बैक इन 2011 जब उसने कंप्लेंट फाइल की है, तब से लेकर बराबर जुलाई 2024 तक उसको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से कॉम्पनसेशन दे दिया है ऑन 5 लाख रुपीज। प्लस उसको हमने 1 लाख रुपया दिया है कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल एगनी और हैरेसमेंट, और जो वो पिलर टू पोस्ट उसको भागना पड़ा उसके लिए। प्लस उसमें 20,000 रुपये हमने उसको लिटिगेशन चार्जेस भी दिए हैं। सो दिस अमाउंट्स रफली अराउंड 9 लाख समथिंग उसको मिलता है। सो आज अब कंपनी ने उसमें चेक डिपॉजिट की थी एंड कंप्लेनेंट को बुलाकर हमने, डिक्री होल्डर को बुलाकर हमने वो जो है
पैसा उसके हवाले कर दिया, चेक उसके हवाले कर दिया. So by this way we have settled a long pending claim which was filed in 2011 in Srinagar, from where it was transferred to Kupwara. उसके बाद 2011 से आज तक की जो हमारी थी ये कंप्लेंट इतनी लॉन्ग पेंडिंग थी, फाइनली आज अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड हो गई है एंड ही हैज गॉट दिस मनी. जो उसका दुकान का नुकसान हुआ था उसको उसका मुआवजा मिल गया है अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट. मैडम क्या कुछ कहेंगे जो भी अभी लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज उनको होगी कि इस तरह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामना करना पड़ता है, तो क्या उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगी? मैसेज हम यही देंगे कंज्यूमर्स को कि प्लीज़ आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ आएँ, थोड़ा अवेयर हो जाएं, थोड़ा आप अपने काउंसल्स को भी बुलाएं या खुद भी आएँ, थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा विजिलेंट रहें और जहाँ पर आपकी हक तलफी होती है, जहाँ पे आपकी जेन्युइन डिमांड है, हक तलफी होती है, आप प्लीज़ कंज्यूमर कोर्ट को, कंज्यूमर कमीशन को रुजू करें हमारी तरफ. हम आपकी कंप्लेंट्स जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months और 5 months डिपेंड्स अपॉन द केस, आपकी कंप्लेंट हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. आप प्लीज डोंट लाई डाउन ऑन योर कंप्लेंट. इसको ऐसे ना छोड़ें, हल्के में ना लें और कोर्ट के चक्करों में कौन लगेगा ऐसी बातों पे ना आए. यू डोंट हैव टू कम कोर्ट, आपको पर्सनली आने की भी जरूरत नहीं है. अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सिंपली अपना फोन उठाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एक कंप्लेंट फाइल करें. सिंपल ऑनलाइन बैठ के, घर पे बैठ के आप कंप्लेंट फाइल करें, घर पे ही आप अपलोड करें जो रसीद वगैरह है, हम उसका भी कॉग्निजेंस लेंगे, हम उसमें भी नोटिस इशू करेंगे. आपको पर्सनली फिजिकली कमीशन आने की अब जरूरत भी नहीं है, आपको वकील की सर्विसेज हायर करने की भी जरूरत नहीं है. इन केस यू डोंट हैव एनी टेक्निकली ये इफेक्टिव केस, आप आए, आप कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल करें, आप फिजिकली यहाँ आए, आप यहाँ फाइल करें, अपने एफिडेविट लाएं, बाकी फिर कंज्यूमर कोर्ट आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका फैसला और मुआवजा देने की कोशिश. To contest the case on behalf of the company, I have given my whatever legal position. I have legal whatever I was supposed to prove before the honorable court, and accordingly honorable court has come to the conclusion that the complainant is entitled for compensation, and accordingly the compensation was awarded in favor of the complainant, and accordingly we have complied the order passed by the honorable court, and accordingly